नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपकी हिंदी की किताब मल्हार का पाठ 4 हार की जीत के प्रश्न उत्तर करेंगे। कल हमने इस पाठ की व्याख्या समझी थी, ठीक है। तो आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? क्या प्रभाव हुआ था? बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, या बाबा भारती असावधान हो गए। तो इसका आंसर होगा बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। नेक्स्ट, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? अब जो मनुष्य होते हैं, अगर मैं हूँ और मेरे पास कोई चीज़ है और कोई उसकी प्रशंसा करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो इसका आंसर होगा बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आप बता सकते। तो अब इसका आंसर होगा कि हमने ये उत्तर क्यों चुने। पहले बाबा भारती सुल्तान को खो चुके थे। खड़ग सिंह ने छल से बाबा भारती का घोड़ा हासिल कर लिया था, इसलिए अब उनके मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। पहले वाला आंसर हमने इसलिए चुना। और दूसरे वाला आंसर कि हम बाबा भारती अपने घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल क्यों थे, तो इसका आंसर होगा कि हमने ये आंसर इसलिए चुना क्योंकि बाबा भारती का घोड़ा पूरे इलाके में सबसे सुंदर और बलवान था। वे स्वयं भी उसे देखकर प्रसन्न होते थे, इसलिए अपने घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपने अभी जो कहानी पढ़ी है, इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो आप इसका क्या कारण देना चाहेंगे? तो इसका कारण हम देंगे, लेखक ने इस कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा होगा क्योंकि जब खड़ग सिंह छल से बाबा का घोड़ा हासिल कर लिया था, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। फिर बाबा भारती ने खड़ग सिंह को नैतिकता की ऐसी सीख दी कि खड़ग सिंह स्वयं घोड़ा लौटाकर चला गया। उस समय बाबा भारती के नैतिकता, दयालुता, परोपकार की भावना की जीत हुई और उनका घोड़ा भी उन्हें वापस ही मिल गया। पहले तो बाबा भारती हार गए, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने से उनकी जीत हो गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो बताइए, हम इस कहानी के अन्य नाम क्या देंगे? इस कहानी के अन्य नाम हो सकते हैं विश्वास, विश्वास की जीत, ऊंचे विचार और नैतिकता की जीत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी में परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था और दोनों के आंसुओं में क्या अंतर है? तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था। तो इसका आंसर होगा बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर मेल हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? जो डाकू खड़ग सिंह था, उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और बाबा भारती की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो दोनों आंसुओं में अंतर था। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे,
लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो देखो बच्चों, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक में बाबा भारती की दिनचर्या यानी उनका टाइम टेबल लिखना है कि वो सुबह से शाम तक क्या करते थे। और सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको अपना टाइम टेबल लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम बाबा भारती की लिखेंगे टाइम टेबल। ठीक है, लिखते हैं। बाबा भारती रात्रि के चौथे पहर में उठकर स्नान करते होंगे। उसके बाद वे अपने सुल्तान को भी पुत्र की तरह नहलाते थे। बाद में वो भगवान की भक्ति में लीन होते होंगे। भगवान की भजन भक्ति के बाद वे सुल्तान को दाना खिलाते होंगे, खरहरा करते होंगे। थोड़ा सा आराम करके शाम को सुल्तान के साथ घूमने निकल जाते होंगे। वापस आकर वह सुल्तान को दाना खिलाते होंगे और संध्या पूजन के बाद भोजन करके बाबा भारती सो जाते होंगे। तो ये होगी बाबा भारती की सुबह चौथे पहर से, रात्रि के चौथे पहर से उठकर और रात को सोने तक का टाइम टेबल। नेक्स्ट, अब आप अपनी दिनचर्या लिखिए। तो देखो बच्चों, अब आप अपनी दिनचर्या में कैसे लिखेंगे, ये आपको खुद से लिखना होगा कि आप सुबह कब उठते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर कितने बजे स्कूल जाते हैं, कितने बजे स्कूल से वापस आते हैं, फिर किस टाइम खेलते हैं, किस टाइम पढ़ाई करते हैं, किस टाइम खाना खाते हैं और फिर किस टाइम सो जाते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको खुद से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो बताओ बच्चों। तो बाबा भारती ने जो डाकू को अपनी बात समझाई कि ये बात तुम किसी से ना कहना। कौन सी वाली बात, कि जो डाकू खड़ग सिंह जब घोड़ा छीनने के लिए आया था तो वो एक गरीब बेसहारा आदमी बन के आया था ना। तो अगर किसी को ये पता चलेगा कि डाकू खड़ग सिंह गरीब बेसहारा के रूप में हुआ है तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। तो इसलिए बाबा भारती ने डाकू को ये बात समझाई थी कि अगर तुम ये बात किसी से ना कहना, अगर तुमने ऐसा किया तो लोग, गरीब और बेसहारा लोगों पर विश्वास उठ जाएगा लोगों का उनसे। तो उसे उनकी ये वाली बात पसंद आई और बात अच्छी भी है ना। चलिए, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह से लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान देते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो बताइए, हमें इस कहानी के बारे में क्या क्या अच्छा लगा। यह कहानी हमें बहुत पसंद आई। बाबा जी ने गुस्सा ना करते हुए अपना घोड़ा उस डाकू को दे दिया। हालांकि उस समय बाबा जी का मन बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी बाबा जी ने गुस्सा नहीं किया और अपनी बात शांति से कह दी। तो बच्चों, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख जो हमें मिलती है वो ये मिलती है कि एक तो हमें दूसरों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लेटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्योछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। और सेकंड है, अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। चलिए, तो इसको शुरू करते हैं। पहला है फूले ना समाना। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, और इसका वाक्य क्या बनाएंगे, माँ अपने बेटे को स्वस्थ देखकर फूले ना समाई। सेकंड, मुंह मोड़ लेना। मुंह मोड़ लेना मतलब तिरस्कार करना, अर्थात राघव ने अपने मित्र से मुंह मोड़ लिया। थर्ड है मुख खिल जाना, अर्थात खुश हो जाना। बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूल देखकर दादी का मुख खिल गया। फोर्थ, लट्टू होना। लट्टू होना मतलब मोहित होना। दादाजी किताबों पर लट्टू थे। हृदय पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या करना, और इसका वाक्य बनाएंगे, अपने मित्रों की सराहना देख राहुल के हृदय पर सांप लौट गया। और लास्ट है न्योछावर कर देना, मतलब अर्पण कर देना, और इसका वाक्य बनाएंगे, सैनिक देश पर अपनी जान न्योछावर कर देते हैं। अब देखो बच्चों, कैसे कैसे पात्र। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र दिए हुए हैं, बाबा भारती, डाकू खड़ग सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे ये बाबा भारती है। बाबा भारती के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इनकी क्वालिटीज़ लिखनी है। डाकू खड़ग सिंह की भी लिखनी है
और सुल्तान घोड़े की भी लिखनी है। तो सबसे पहले बाबा भारती दयालु दिया हुआ है, बाबा भारती दयालु थे और क्या क्या थे, सद्विचारी, परोपकारी, मर्मस्पर्शी, करुणामय और मददगार। नेक्स्ट, डाकू खड़ग सिंह कैसा था, बाहुबली तो दिया हुआ है कि वो बहुत बाहुबली था, घमंडी, डरावना, बेरहम, ताकतवर और निर्दयी। और लास्ट है सुल्तान घोड़ा, सुल्तान घोड़ा कैसा था, सुंदर तो दिया हुआ है, बलवान, फुर्तीला, समझदार, बांका और गठीला। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती, स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। तो आपको ये कहानी कैसे बनानी है, जैसे कि आप घोड़े हैं, ठीक है, घोड़े की जगह पे घोड़ा कोई कहानी किसी को बता रहा है, तो आप कहानी को ऐसे बढ़ा सकते हैं, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। चलिए इससे आगे कहानी बनाते हैं। तो लिखेंगे, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, मैं जिनके साथ रहता हूँ वे एक बाबा जी हैं, वे बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मुझे शाम को घुमाने भी ले जाते हैं। एक दिन एक डाकू आया और उसने मुझे देखा, बाबा जी से कहा कि मैं सुल्तान को लेकर जाऊंगा। बाबा जी बहुत डर गए, वे रात में सोते भी नहीं थे। एक दिन हम घूमने जा रहे थे, तब एक अपाहिज आदमी आया और कहा कि मेरी मदद करो। बाबा जी ने उसे मुझ पर बैठाया। एक वक्त ऐसा आया, उसने मुझे बाबा जी के हाथ से छीन लिया और मुझे लेकर चला गया। उस वक्त बाबा जी घबरा गए, लेकिन इस समय भी उन्होंने डाकू से शांति से बात की। उन्होंने कहा कि तुम जो कर रहे हो उसे किसी को भी मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो सब लोगों का गरीब बेसहारे लोगों से भरोसा उठ जाएगा, कोई भी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करेगा। इस बात पर डाकू बहुत विचार करने लगा और आधी रात में वह मुझे बाबा जी के पास लेकर गया और उसने मुझे अस्तबल में बांध दिया। नेक्स्ट है, कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। चकित, चकित मतलब बहुत भौचक्का सा, तो डाकू खड़ग सिंह को देखकर चकित रह गया। सेकंड है अधीर, जब बाबा भारती अपने घोड़े की प्रशंसा सुनना चाहते थे तो वे बहुत अधीर हो जाते थे। प्रसन्नता, जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर बैठकर घूमने जाते थे तो वे बहुत प्रसन्न होते थे। करुणा, डाकू खड़ग सिंह जब अपाहिज होने का नाटक कर रहा था तो उसकी आवाज़ में करुणा थी। डर, जब बाबा के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई तो वे डर गए। और निराशा, जब उनके पाँव सुल्तान के अस्तबल की ओर मुड़े तो उन्हें समझ में आया कि वहाँ सुल्तान नहीं है, इस वजह से वे निराश हो गए। नेक्स्ट है, अब आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं। यही सब जो हमने ऊपर पढ़े ना, चकित, अधीर, प्रसन्नता, करुणा, डर, निराशा, तो आप बताओ कि आप कब ऐसा फील करते हैं। जैसे चकित, जब कोई ऐसी घटना हो जो आश्चर्य से भरी हुई, आपको बहुत सरप्राइज़ होता हो। अधीर, बहुत ज़्यादा मम्मी ने कोई बहुत टेस्टी सी डिश बनाई है। प्रसन्नता, जब परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएं। करुणा, कोई बेसहारा या फिर गरीब आदमी दिख जाए। डर, जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आपको डर लगता होगा। और निराशा, जब मनचाहा परिणाम ना आए। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको चैप्टर भी पसंद आया होगा और इसकी एक्सरसाइज भी आपको लर्न भी हो गई होगी करते करते। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।